जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास की। हम आज बात करेंगे और इसके अलावा हमने और भी जो है सीरीज कंटिन्यू कर रखी है। उनकी जो वीडियोज़ है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और इसकी जो पीडीएफ है और अन्य सभी वीडियोज़ की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और टेलीग्राम की जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं। हम सबसे पहले इसका जो प्राचीन भारत के ये जो जितने भी हम टॉपिक्स कवर करेंगे उनका एक कालानुक्रम जो है दिया गया है। तो आज हम सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जो है चर्चा करेंगे, जिसका कालानुक्रम माना जाता है 2600 बीसी से 1900 बीसी तक। तो चलिए आज इसकी जो है शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक जो है सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। और विश्व की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है उसे वो कौन सी है, उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो बढ़ते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता एक जो है वो शहरी सभ्यता थी। 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इस सभ्यता की तरफ ध्यान जो है वो आकर्षित किया। और 1856 में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन दो भाइयों ने लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाते समय जो है हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है हड़प्पा का सर्वे किया। और अब यहाँ पर ध्यान देना योग्य बात है कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उसे ही भारतीय पुरातत्व विभाग का जो है वो जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का जो है उत्खनन शुरू कर दिया। 1922 में रखालदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो का उत्खनन शुरू कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता रखा, क्योंकि आरंभिक जो सभी स्थल थे लगभग सिंधु नदी के किनारे पर ही स्थित थे। यहाँ पर एक इतिहासकार हैं फिगट, जिसने कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी माना। किस इतिहासकार ने? फिगट ने। अब जो है इसका काल देख लेते हैं। काल करानुमान इसका जो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व जो है माना जाता है। अकॉर्डिंग टू नई एनसीईआरटी के अनुसार माना जाता है। लेकिन जो है अफगानिस्तान में एक अभिलेख है सारगोन का अभिलेख, इसके अनुसार जो इसका काल निर्धारण माना जाता है 3250 से 2700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। किसके अभिलेख के अनुसार? सारगोन के अभिलेख के अनुसार। तो बढ़ते हैं अब आगे। अब इसके विस्तार के बारे में देख लेते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से जो है एक है। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैली है और त्रिभुजाकार जो है इसका आकार है। सारगोन के अभिलेख में इस सभ्यता को क्या कहा गया है? मेलुआ कहा गया है। मेलुआ को नाविकों का जो है वो देश कहा जाता है। मेलुआ दरअसल हाजा पक्षी मोर के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। लोथल से पारस की गोल जो है मोहर प्राप्त हुई है, जो ये बताती है कि कभी कभी ना कभी जो है व्यापार हुआ होगा वहाँ पर। अब बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से जो है मेसोपोटामिया की जो है मोहर प्राप्त हुई है। इनके बीच में जो है व्यापार रहा होगा। अब बढ़ते हैं आगे। सिंधु सभ्यता सिंडन के लिए जो है प्रसिद्ध थी। सिंडन क्या है? कपास को कहा जाता है। कपास की सबसे पहली खेती भारत में हुई। अब बात करते हैं उद्योगों के। इस सभ्यता के लोग जो है तांबा एवं टीन मिलाकर कांसे का निर्माण करते थे। यह सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सोने एवं जो है सोने से लोग यहाँ के परिचित थे और लोहा से अभी तक परिचित नहीं होते। अब इसकी जो है स्थिति के बारे में देख लेते हैं, इसके विस्तार के बारे में। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर पूर्व में देखें तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में जो है
हिंडन नदी से इसका विस्तार शुरू होता है और पश्चिम में सुतका गेंड और बलूचिस्तान तक जाता है, जो कि दास्क नदी वहाँ पर पड़ती है। और इधर देखें उत्तर में तो ये है जम्मू कश्मीर में मांडा से, जहाँ पर जो है चिनाब नदी है, और दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र प्रवरा नदी तक इसका विस्तार माना जाता है। इसके नगर नियोजन की जो है बात कर लेते हैं। ये एक शहरी सभ्यता थी। यहाँ पर उत्कृष्ट नगर नियोजन एवं जल निकासी व्यवस्था के लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी। घरों के दरवाजे जो है मुख्य द्वार पर नहीं खुलते थे और सड़कें जो है समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। और जो मंजिलें और 2 मंजिला भी यहाँ पर घर मिले हैं। अब देखते हैं प्रत्येक घर में 3 या 4 कक्ष और रसोई के जो है क्षेत्र मिले हैं। इसकी जो है ये प्रमुख विशेषता है, इनको आप देख लेना। राजनीतिक स्थिति के बारे में देखते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपियों को पढ़ने में अभी तक जो है सफलता वो नहीं मिली, इसलिए जानकारी का यहाँ पर अभाव है। संभावित जो है पुरोहित वर्ग के पास सत्ता रही होगी। पुरोहित का मतलब होता है पंडितों के पास। अब इसके सामाजिक स्थिति देख लेते हैं। जो यहाँ के परिवार थे वो मात्र सत्तात्मक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मातृ देवियों की है वो अधिक मूर्तियाँ यहाँ पर जो है मिली हैं। सिंधु सभ्यता के लोग जो शांतिप्रिय लोग थे। और जो समाधान के यहाँ पर 3 प्रकार मिले हैं, जैसे जलाना, दफनाना और आंशिक समाधान। ये जो है प्रमुख विशेषताएं इसकी मिल जाती हैं। ये जो विशेषताएं इनकी आप देख लेना पीडीएफ में, कोई वो ज़्यादा बात नहीं दिक्कत। अब बात करते हैं यहाँ पर हड़प्पा की। हड़प्पा की स्थिति की देख लेते हैं। जैसे पाकिस्तान के पंजाब में एक प्रांत का पुरातत्व स्थल है। साहिवाल शहर से लगभग 20 किलोमीटर जो है ये पश्चिम में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता को इसी शहर के नाम के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसका खनन जो है उत्खननकर्ता जो है दयाराम साहनी है, जो कि 1921 में शुरू इन्होंने कर दिया था। अब यहाँ से क्या हुआ कि एक कब्रिस्तान मिला है R37, और विदेशी जो है उनकी भी खबर यहाँ पर मिलती है, और यहाँ पर इक्का गाड़ी मिलती है। उसके अलावा जो है श्रृंगार पेटी भी यहाँ से मिली है। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। इसकी स्थिति देख लेते हैं। पाकिस्तान के सिंध के जो है लरकाना ज़िले के सिंधु नदी के तट पर उत्खनन करता इसका रखालदास बनर्जी 1922 में उत्खनन शुरू कर दिया था। यहाँ पर क्या हुआ कि जो है 100 ये लगभग 100 जो है 25 हेक्टेयर में फैला हुआ था। और इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ से जो है विशाल स्नानागार मिले हुए हैं। अब इतिहासकार था एक कौन, जॉन मार्शल, जिन्होंने इन स्नानागार को आश्चर्यजनक, दुनिया की आश्चर्यजनक जो है इमारत माना है। अब इसकी जो है ये कुछ छोटी छोटी जो है विशेषताएं हो जाती हैं, इनको देख लेना। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चनहोदड़ो की, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ये एक औद्योगिक नगरी थी। मन के बनाने के जो है यहाँ कारखाने मिले हैं, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य भी यहाँ से जो है मिले हैं। इसके उत्खननकर्ता देखते हैं NG मजूमदार थे। डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी थी। बात करते कालीबंगा की। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, गग्गर नदी के किनारे। इसकी खोज जो अमलानंद घोष द्वारा की गई थी, और उत्खननकर्ता में BB लाल एवं BK थापर थे। इसकी जो कालीबंगा की प्रमुख विशेषता मानी जाती है कि यहाँ से जो है काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। और एक और प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिलते हैं। कच्ची ईंटों का जो है यहाँ पर प्रयोग हुआ है, और यहाँ के जो लोग हैं वो जादू टोना में विश्वास जो भी करते थे। बढ़ते हैं। एक और विशेषता ये है कि यहाँ पर जो है एक खोपड़ी मिली है, जिसमें कि 6 छेद हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हो सकता है शल्य चिकित्सा का भी जो है लोग जानते थे उपयोग। बात करते हैं धोलावीरा की। गुजरात में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिट्ट थे। ये जो है किसी नदी के किनारे नहीं था। नगर 3 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी, मध्य तथा पश्चिमी। और 16 कृत्रिम जलाशयों के यहाँ से जो है साक्ष्य मिले हैं। और एक प्रमुख विशेषता है कि यहाँ से जो है स्टेडियम भी मिले हैं। इसी के साथ लोथल भी जो है गुजरात के भोगवा नदी के किनारे था। उत्खननकर्ता इसके रंगनाथ राव थे। ये एक व्यापारिक नगर था, और यहाँ से गोदीवाड़ा मिलता है। ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी जो है कृति है। मन के बनाने के यहाँ से जो कारखाने मिले थे। इसके अलावा आप देखते हैं सुरकोटड़ा या सुरकोटड़ा,
घोड़े की हड्डियों के यहाँ से जो है साक्ष्य मिले, कहाँ से, देमाबाद महाराष्ट्र से, और एक धातु का रत्न मिलता है। अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके पतन के क्या कारण थे। जिसे अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग कहना है, जैसे मार्टिमर, व्हीलर और गार्डन चाइल्ड के अनुसार जो है आर्यों का आक्रमण के कारण इसका पतन हो गया था और लोग यहाँ से पलायन हो गए थे। इसके अलावा जो सर जॉन मार्शल और एम के अनुसार बाढ़ के कारण लोगों का यहाँ से विनाश हो गया। अमलानंद घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। सर जॉन मार्शल के अनुसार जो है प्रशासनिक कमी के कारण लोग यहाँ से पलायन कर गए और इसका जो है पतन हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना।